हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर मित्तल टूरिज्म एजुकेशन से। आज मैं आप सबको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे विकसित और खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। चमचमाती रेत, दूर दूर तक फैला नीला समुंदर, शानदार मौसम, उछलते कूदते कंगारुओं के बीच जंगल की सैर, या दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ में रंग बिरंगी पानी की दुनिया, या समुद्र किनारे स्थित ओपेरा हाउस में बैठकर शो देखना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो आपके सपनों से सुंदर एक देश है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के कुछ सुंदर शहरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के फास्ट फैक्ट्स के बारे में। कैपिटल कैनबेरा, लार्जेस्ट सिटी सिडनी, लैंग्वेज इंग्लिश, एरिया 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 23.4 मिलियन, GMT +8 +9 एंड +10, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया एक नया महाद्वीप है जो भारत की तुलना में लगभग 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन मात्र 23.4 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया की 85% पॉपुलेशन 6 कैपिटल सिटीज में ही रहती है और कुछ अन्य शहरों में। ऑस्ट्रेलिया में कुछ नेचुरल अट्रैक्शंस जैसे सुंदर बीचेज, ग्रेट बैरियर रीफ्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स, केव्स और समुद्री जीवन है। ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वींसलैंड। यह टूरिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस 2000 किलोमीटर लंबी कोरल रीफ है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं। यह नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लैगून्स, कोरल आइलैंड्स, रीफ एरियाज और एक्वेटिक लाइफ है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सैंड बीचेज हैं, उनमें से बहुत सारी फेमस भी हैं, जिनमें से सनशाइन कोस्ट एक बीच है जो ब्रिस्बेन से 96 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क और बहुत सारे लग्जरी होटल्स भी हैं। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस गोल्ड कोस्ट बीच भी है जो 42 किलोमीटर्स लॉन्ग है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट्स, कैसीनोज और थीम पार्क भी अवेलेबल हैं। बात कर रहे हैं सिडनी ओपेरा हाउस की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन, लैंडमार्क और आइकॉन है। यह बिल्डिंग चारों तरफ से शानदार व्यूज़ को प्रस्तुत करती है। सिडनी ओपेरा हाउस की छतें शंख आकार की बनी हुई हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का एक मल्टी वेन्यू आर्ट सेंटर है, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। सिडनी ओपेरा हाउस में हर वर्ष 1500 डिफरेंट परफॉर्मेंस होती हैं, जो मिलियंस टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसमें कंसर्ट हॉल, ड्रामा थिएटर्स, प्ले हाउस, स्टूडियोज़ की सुविधा भी हैं। ओपेरा हाउस का इंटीरियर इसको बहुत सुंदर और शानदार बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। यह 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है जो हमें स्पेस से भी दिखाई देता है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण अट्रैक्शन है, जो हर वर्ष 2 मिलियन टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोरल रीफ का निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा लाखों वर्षों में किया गया था। यह कोरल रीफ 2300 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 2900 रीफ सिस्टम हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में 1500 प्रजातियां मछलियों की, 3000 प्रजातियां मोलस्क की, 6 प्रजातियां समुद्री कछुओं की, 30 प्रजातियां वेल्स और डॉल्फिन की मिलती हैं। स्कूबा डाइविंग सबसे बेस्ट वे है कोरल रीफ को नज़दीक से देखने का, जिसके द्वारा हम समुद्र की रंग बिरंगी दुनिया को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उल्रू काता तजुता नेशनल पार्क की। उल्रू ऑस्ट्रेलिया का दिल है। यह 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है। यह एक लाल पत्थर का पहाड़ है जो उल्रू काता तजुका नेशनल पार्क के सेंटर में स्थित है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, जो ऑस्ट्रेलिया पार्क और एंगू लोगों के द्वारा मैनेज की जाती है। उल्रू मीन्स शैडो प्लेस। यह प्लेन एरिया से 348 मीटर ऊंचा है, जो हर वर्ष मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं सिडनी हार्बर ब्रिज की। सिडनी हार्बर ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का पुल है। यह सिडनी बिजनेस सेंटर को नॉर्थ शोर से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 3770 फीट और ऊंचाई 440 फीट है, जिसमें 8 रोड लाइन्स, 2 रेलवे लाइन्स और 1 साइकिल लाइन है।
यह पुल 1923 में बनना शुरू हुआ था और 9 वर्ष के पश्चात यानी 1932 में बनकर कंप्लीट हो गया था। आज यह ब्रिज ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक फोटो क्लिक करने वाला प्लेस है। लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस ब्रिज पर चढ़ने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। 1998 में टूरिस्ट के लिए ब्रिज क्लाइंबिंग शुरू की गई थी और इस ब्रिज के ऊपर से हम सिडनी शहर का एक बहुत सुंदर व्यूज देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्यूटीफुल सिटीज मेलबोर्न की। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसमें कई प्रकार की ऑस्ट्रेलियन अट्रैक्शन शामिल हैं, जैसे गैलरीज, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स। यह एक ग्रीन सिटी है जिसमें बहुत सारे पार्क और गार्डन्स हैं। मेलबोर्न शहर की मुख्य अट्रैक्शन रॉयल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ विक्टोरिया, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन रूल के अनुसार जिसमें समर में हम क्रिकेट मैच और विंटर में हम फुटबॉल मैच को देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेनट्री नेशनल पार्क की। यह वेट ट्रॉपिकल वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है। डेनट्री नेशनल पार्क धरती का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध इकोसिस्टम है। यह क्षेत्र पूर्वी कुकू आदिवासियों का क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क में बहुत सारे नेचुरल फीचर्स और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। इस पार्क में 2 सेक्शन हैं, मोसमैन जॉर्ज जहां क्रिस्टल क्लियर वाटर और ग्रेनाइट स्टोन भी हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के बहुत सुंदर प्लेसेज में से एक है। वाइट सैंडी बीच के साथ कोराल सी भी है। इस पार्क में 18,000 पेड़ों की प्रजातियां और बहुत प्रकार के पशुओं की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेजर आइलैंड की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल फ्रेजर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट ब्रंडबार्ग और ब्रिस्बेन के बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड है जहां पर आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज की जाती हैं। यहां पर क्रिस्टल क्लियर फ्रेश वाटर की खाड़ी और झीलें हैं। इस आइलैंड में जंगली घोड़े, चीनी शार्क और 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं ककाडू नेशनल पार्क की। यह नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है जो डार्विन शहर में है। यह नेशनल पार्क 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आदिवासी संस्कृति स्थलों में से सबसे रिचेस्ट प्लेस है। आदिवासी लोगों का इस नेशनल पार्क पर 40,000 वर्षों में से कब्जा है। यह 280 पक्षियों की प्रजातियां और 2,000 पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो हर वर्ष लाखों की संख्या में टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।